द ग्रेस चर्च टीवी में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं प्रभु में। आज हम एक गवाही सुनने के लिए जा रहे हैं। भाई कमलेश हमारे साथ में हैं, तो इस भाई के जीवन की गवाही हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया, इसके जीवन को बदला, कैसे परमेश्वर ने इसको चुना और उस लाइफ से निकाल करके हमेशा के शांति की लाइफ इनको दी, शांति का जीवन इनको दिया। आइए हम भाई कमलेश के साथ में बात करेंगे और सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया और आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हाँ भाई, आपका नाम क्या है, सबको बताएंगे आप? मेरा नाम कमलेश है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं रहने वाला बिहार का हूँ। तो इधर 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 कैसे, मतलब कब आए आप? थोड़ा अपने पुरानी लाइफ के बारे में हमें बताइए कि किस प्रकार से आप बिहार से यहाँ शिफ्ट हुए। मेरे जन्म से पहले का ही आया हुआ है यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा। अच्छा, आपके माता पिता आपके जन्म से, मतलब आपका जन्म इधर ही हुआ है, बिहार में नहीं हुआ? तो इधर ही जन्म। कहाँ रहते थे आप इस एरिया के अंदर? भद्रकाली मंदिर पे रहता था। भद्रकाली मंदिर, जो इधर ये बहुत ही मशहूर मंदिर है, एरिया का मेला लगता है जहाँ पर, है ना? मैं आपको बता दूं कि भद्रकाली मंदिर जो है यहाँ की एक मतलब बहुत ही फेमस जगह पे है। वहाँ पर हर साल एक मेला भरता है। एक कालका का कोई मंदिर है बहुत पुराना, तो वहाँ पर ये भाई रहते थे। तो कौन कौन रहते थे भाई, आपकी फैमिली में कौन कौन थे उस टाइम? मेरा मम्मी पापा और मेरी पत्नी और मेरे सब परिवार वहीं पे थे। मेरा बड़ा भाई, भाभी, मेरे भतीजा सब थे। अच्छा, तो मतलब आप पूरे परिवार समेत वहाँ पर रहते थे। तो मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और मसीह को आपने कैसे जाना? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप तक कैसे पहुंचा? और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने से पहले आपका जीवन कैसा था, किस प्रकार का था, कैसे आप जीवन यापन कर रहे थे, क्या आपका बिजनेस था, थोड़ा सा हमें बताएंगे? बिजनेस तो यही था, जैसे जितना कमा लिया और खाया उड़ा लिया, नशे किए और अय्याशियों के अंदर जिया। और उसके बाद में क्या है कि और ऐसा कोई मान लो कि हमारे पास था ही नहीं कुछ भी। नशा नशा क्या क्या करते थे आप, किस प्रकार का नशा करते थे आप? नशा शराब भी पी लेता था, गोलियां भी खा लेता था। ये कितनी कितनी शराब पीते थे? लगभग 1.5 बोतल पी जाता था। 1.5 बोतल एक दिन में पी जाते थे। और इसके अलावा कौन से नशे थे आपके जीवन में? पोस्त भी खा लेता था। पोस्ट भी? और और जैसे गोलियां वगैरह था वो भी खा लेता था। अच्छा, और भी बहुत नशे हैं जो कर लेता था, जैसे वो क्या कहते हैं, फीम वगैरह, ऐसा वैसा। तो मतलब इतना नशा मतलब करने के बाद में, और इतना सारा नशा आप साथ में करते थे, और अपने परिवार को कैसे चलाते थे आप फिर? किस प्रकार से, मतलब आपके जीवन कैसे चल रहा था? मतलब क्या घर में कुछ शांति थी या किस तरह की थी सिचुएशन, कैसी थी परिवार की? हमारे घर में शांति तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि हमारे घर के अंदर शराब था, बीमारी और बहुत सा ऐसा दुख जो घर के अंदर था। और क्या है कि लड़ाई हमारे घर के अंदर तो रोज का था। रोज का लड़ाई था? मतलब उस टेम्पल में रहते हुए भी आपके घर में, मतलब ये नहीं है कि भाई, सुनने में तो आता भी दूर दूर से वहां पर लोग आते हैं तो मतलब शांति के लिए, और आप वहीं पर रहते थे, उसके बावजूद भी आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी शांति नहीं थी, और मतलब नशे थे। और बीमारी किस प्रकार की थी, कौन था बीमार आपके घर में? मेरी मम्मी थी बीमार। मम्मी भी बहुत सेवा करती थी, इन जैसे लोग करते हैं, ये काली माता जो होते हैं ये, और बहुत सारे जैसे देवताओं का पूजा करती थी, भक्तिनी थी वो। बहुत सारे लोग आते थे हमारे घर पे भी। और बीमारी क्या लगी थी उनको? बीमारी उसका एक साइड रुक गया था, अधरंग हो गया था। पैरालिसिस, यानी कि एक साइड पूरी रुक गई थी। अच्छा, इतनी सारी भक्ति करने के बाद में भी मतलब वो खुद परेशान थी, उनके जीवन में कोई भी शांति नहीं थी, और शारीरिक रूप से भी वो एक साइड से वो डिसेबल्ड थी, मतलब एक साइड काम करना बंद कर गई थी। तो पर आपने इतना सब कुछ आपकी लाइफ में, जैसे आपने अभी अभी बताया कि इतना सब कुछ आपकी लाइफ में चलता था, तो कोई शांति नहीं थी, बीमारियां थी, नशे थे। तो फिर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने कहाँ से सुना, कैसे आपने उसके बारे में जाना, कब जाना? मेरा रिश्ता हुआ यहाँ फतेहपुर ढालिया के पास, और 1 महीने के अंदर में शादी हो गया।
1 महीने में रिश्ता होने के बाद शादी हो गया। हाँ, शादी होने के बाद मेरे ससुर जी ने बताया मेरे को कि आप प्रार्थना कराओगे आपका मम्मी अच्छा हो जाएगा। तो हम वहाँ गए, मम्मी को लेके गया और वहाँ जाने के बाद में क्या है कि पास्टर जी ने हमारे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और वो चंगा करेगा आपको। भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और चंगाई आपको दे देंगे। फिर क्या हुआ? प्रार्थना करवाने के बाद में क्या हुआ? और कितने दिनों के भीतर ये सब परिवर्तन आपके जीवन में आया? ये लगभग 2-1 महीने में, मतलब कि मेरे घर पे आए। वहाँ पे मेरी मम्मी एक चारपाई खाट के ऊपर बैठी होती थी और वो चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी। पास्टर जी आए, आके हमारे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में क्या है कि मेरी मम्मी तीसरे दिन ही माचे पे से उठ के और चलने लग गई। तीसरे दिन ही, मतलब प्रार्थना करवाने के तीसरे दिन ही आपकी मम्मी जो चारपाई पे काफी सालों से थी और उठ के खड़ी होगी, यानी कि पैरालिसिस हील होना शुरू हो गया, चंगा हो गया, मतलब वो ठीक हो गए थे। तो यह चमत्कार देखने के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। आपने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके कोड़े खाने से चंगाई मिलती है, उसके मार खाने से सब लोग चंगे हो गए। तो आपने ये बात जान ली, आपकी माँ ठीक हो गए। और उसको देख करके फिर आपने क्या सोचा, क्या डिसीजन लिया, क्या निर्णय लिया आपने? उसको देखने के बाद में मेरा पूरा 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 विश्वास हो गया कि हाँ भाई, मुझे परमेश्वर मिल गया। जिस परमेश्वर की खोज में थे आप, वो मिल गया आपको। हाँ? वो मिल गया और उसके बाद हम क्या है कि वहाँ चर्च जाते थे, प्रार्थना करते थे, हर संडे चर्च जाना। और उसके बाद में हमारे घर पे भी आते थे पास्टर जी, हमारे लिए प्रार्थना करते थे। कुछ टाइम जैसे 1-2 साल निकल गया, उसके बाद में हमारे बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे आपके? शादी के बाद में बच्चे थे ही नहीं? कितने साल तक बच्चे नहीं थे आपके? लगभग 5 से 6 साल तक। 6 साल तक मतलब बच्चे नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? फिर हमने डॉक्टरों को दिखवाया, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखवाया, सरकारी में चेक करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा उसके बच्चादानी के अंदर सोजन है, वो मुश्किल है ठीक होना और बच्चादानी छोटा है। बच्चादानी छोटा है, उसमें सोजन है, इसलिए वो आपकी पत्नी माँ नहीं बन सकती, इस प्रकार से बोला। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं गया वहाँ पे पास्टर जी के पास, मैंने सारा कुछ शेयर किया, उनसे बताने के बाद में कहा कुछ नहीं है, विश्वास करो और प्रार्थना करो, प्रभु जी अपने आप ही आपको बच्चे देंगे। तो फिर प्रार्थना करवाने के बाद में फिर क्या हुआ? फिर 1 साल बाद में मेरे घर में एक लड़की हुई। आमीन, हालेलुया। तो 1 साल के बाद में आपके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। मतलब आप सब तरफ से उम्मीद छोड़ बैठे थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आपने पहले आपकी गवाही हम सुनते हैं हर संडे, तो आप बताते हो कि आप सयानों के पास में या फिर बाबाओं के चक्कर भी लगाए, लेकिन उससे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी उत्तर नहीं आया कि भाई इस तरह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से आपके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। तो ये तो बहुत बड़ी गवाही है कमलेश भाई। बहुत ही अच्छा मतलब लगा आपसे बात करके। आज आप ये तो आपने बताया कि आपकी शारीरिक रूप से प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, आपके शांति दी, यानी कि स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से आपको बढ़ाया परमेश्वर ने, मानसिक रूप से आपको चंगाई दे दी। अभी आर्थिक रूप से कैसे हो आप? बिजनेस आपका कैसा? बिजनेस में, आपके घर में आप क्या करते थे पहले, उसके बाद में क्या प्रभु ने किस प्रकार से आपको आशीष दी? पहले मैं नौकरी करता था सरदारों का। सरदारों का मतलब उनके खेत में रहते थे? उनके खेत में नौकरी करना, वहीं रहना, और मतलब लगभग 8-10 साल वहाँ पे मैंने काम किए हैं नौकरी। 8-10 साल उसके खेत में, उनके ज़मीन में, मतलब हिस्से पे। जैसे आजकल यहाँ इस एरिया के अंदर क्या होता है कि बाहर से लोग आते हैं और हिस्से पे, किसी खेत के मालिक के हिस्से पे वो ज़मीन ले लेते हैं और उसके खेत में मेहनत करते हैं, उससे जो मिलता है, उसका जो शेयर मिलता है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ के एरिया के अनुसार। तो ये भाई भी इसी प्रकार से करते हैं। फिर उसमें क्या परिवर्तन डाला परमेश्वर ने? उसमें क्या चमत्कार हुआ आपकी लाइफ के अंदर? तो हमारे लिए हम प्रार्थना करते थे, हमारे पास्टर जी आते थे, फिर हमारे घर पे पास्टर जी को बुलाए, वहाँ खेत के अंदर हमारे पास आया पास्टर जी, और हम उनसे ये बात की सैर की कि हमें ये गुलामी से और कर्जा से मुक्त होना है, जो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन हमें प्रार्थना की प्रभु के आगे, और प्रभु ने हमें वहाँ गुलामी से आज़ाद किया। उसके बाद में क्या है कि प्रभु ने हमें अच्छी एक जगह दी, जो प्लॉट दी एक रहने के लिए, और घर बनाया।
घर बनाने के बाद में मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, कोई काम नहीं था बिल्कुल भी। हम मैंने एक 6 महीना कोई इधर उधर दिहाड़ी की, लोगों का काम किया, लेकिन उससे पार नहीं पड़ा। लेकिन प्रभु के आगे प्रार्थना की, घुटने टेके हमने कि प्रभु हमें कोई अपना अच्छा बिजनेस दो जो हम घर चला सकें। फिर उसके बाद में आज हमारे पास बिजनेस है, खुद का घर का दुकान है, और जो दुकान के अंदर बिजनेस है वो कर रहे हैं प्रभु जी, अच्छा से चला रहे हैं प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया। तो देखा आपने किस प्रकार से परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। इस भाई के जीवन की जो ये जर्नी है, शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनके साथ रहा और अपने दासों के द्वारा इसको छुड़ाया परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी का इस्तेमाल करता। आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि परमेश्वर किसी न किसी का इस्तेमाल जरूर करता है किसी के जीवन में काम करने के लिए। तो किस प्रकार से भाई की एक अद्भुत गवाही हमने सुनी, और उस गवाही से वाकई में मैं बहुत ही आशीषित फील कर रहा हूँ उनके। तो आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ही आशीषित फील करो इस भाई की गवाही सुनने के बाद में। तो आज इस भाई के जीवन पूरी रीति से बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है। परमेश्वर ने हर तरीके से इसको ब्लेस किया है। तो आप सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगली गवाही के साथ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।